दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे यूनिवर्स में होने वाली घटनाएं और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। वैज्ञानिक समय समय पर ऐसी घटनाओं की पड़ताल करते रहते हैं और अगर हम बात करें ऐसे ही कुछ जगहों और घटनाओं की तो इस कंडीशन में ब्लैक होल सबसे पहले आता है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की इमेज नहीं खींची थी तब तक ब्लैक होल केवल एक रहस्य ही था। लेकिन 10 अप्रैल 2019 को वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की तस्वीर खींच ली थी। आपको बता दूं कि यह तस्वीर आसानी से नहीं मिली थी। इस तस्वीर को बनाने के लिए इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप का यूज किया गया था। यह टेलीस्कोप केवल ब्लैक होल की तस्वीर को खींचने के लिए ही बनाया गया था। ब्लैक होल की फोटो लेने के लिए दुनिया भर में करीब 6 टेलीस्कोप लगाए गए थे और इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज किया गया था कि ये सभी मिलकर एक बड़े टेलीस्कोप का कार्य करें। इन टेलीस्कोप से मिले डेटा को सुपर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता था और 10 अप्रैल 2019 को सभी टेलीस्कोप से मिले डेटा को जोड़कर ब्लैक होल की पहली इमेज बनाई गई और तब से ब्लैक होल अस्तित्व में आया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कभी अंतरिक्ष में व्हाइट होल जैसी भी कोई चीज हो सकती है? तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें व्हाइट होल की तो कुछ वैज्ञानिक इसके अस्तित्व को मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते। और अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की तो जो वैज्ञानिक इनके अस्तित्व को मानते हैं उनके अनुसार ब्लैक होल और व्हाइट होल एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम बात करें कि ये कैसे बनते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं तो इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ब्लैक होल क्या होते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का दूसरा पहलू ही व्हाइट होल होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ब्लैक होल के बारे में शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ जिससे आपको व्हाइट होल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है और उसके अंदर का सारा ईंधन खत्म हो जाता है तो वह प्रकाश उत्सर्जित करना बंद कर देता है और कोलैप्स करने लगता है, यानी वह तारा धीरे धीरे छोटा होने लगता है और एक ऐसी लिमिट में पहुंच जाता है जिसमें वह धूल से भी छोटे कण के रूप में बदल जाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं। और अब वह तारा ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों, जैसे ही वह तारा ब्लैक होल में बदलता है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि यह अपने आसपास के सभी पिंडों को निगलने लगता है और लाइट भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाती। इसका बल इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि सीधी रेखा में चलने वाला प्रकाश भी इसके सामने अपनी दिशा बदलकर ब्लैक होल के अंदर समाने लगता है। दोस्तों, यह तो बात हो गई ब्लैक होल के पहले पहलू की, लेकिन अगर हम इसके बारे में डीप में जाकर सोचे तो हमारे सामने यह क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाले सभी पिंडों का क्या होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यहीं से व्हाइट होल के अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अगर ब्लैक होल इतनी ज्यादा ऊर्जा को सोख रहा है तो यह बात तो निश्चित है कि वह ऊर्जा ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में मौजूद जरूर होगी। और यहीं से पता चलता है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर ब्लैक होल स्टार्टिंग पॉइंट है तो व्हाइट होल एग्जिट पॉइंट है। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत कार्य करते हैं, यानी व्हाइट होल्स अपने अंदर से पिंड को बाहर निकालते हैं। अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की तो जो वैज्ञानिक इनके अस्तित्व को मानते हैं वे इन्हें वर्म होल्स से जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे से वर्म होल के द्वारा जुड़े रहते हैं, अर्थात जिस प्रकार ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन में कोई भी वस्तु पहुंचने के बाद वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार व्हाइट होल के इवेंट हॉरिजन के अंदर कोई भी वस्तु जा नहीं सकती। इस प्रकार वर्म होल टेलीपोर्टेशन का काम करते हैं, जो किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ तक कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी पहुंचा सकते हैं, या फिर हो सकता है उस पदार्थ को किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम समांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को माने तो यह सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल के निर्माण के साथ ही हमारे व्हाइट होल का निर्माण होता है? तो ऐसे में समांतर ब्रह्मांड थ्योरी से हमें इसका जवाब मिलता है।
इसके अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसमें अगर ब्लैक होल का निर्माण होता है तो इसके समांतर ब्रह्मांड में व्हाइट होल का निर्माण होगा और ब्लैक होल में जाने वाली सभी वस्तुएं उस दूसरे समांतर ब्रह्मांड में उपस्थित व्हाइट होल से निकलेंगी। दोस्तों ये तो बात हो गई कि व्हाइट होल्स बनते कैसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाइट होल्स का अस्तित्व वास्तव में है भी या नहीं। अगर हम वैज्ञानिक थ्योरी की बात करें तो इनका होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ को तोड़ते हैं। इस नियम के अनुसार किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती। अगर ब्रह्मांड में इस नियम को लागू किया जाए तो एंट्रोपी का मतलब यह होगा कि वस्तुएं हमेशा अपने अंत की तरफ जाएंगी। ब्लैक होल इस नियम को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके अंदर जाने वाला हर एक पिंड अपने अंत की ओर को जाता है और इसीलिए ब्लैक होल का अस्तित्व है। लेकिन व्हाइट होल से वस्तुएं बाहर निकलती हैं, यानी व्हाइट होल से नए पिंडों का निर्माण होता है और इस कंडीशन में एंट्रोपी घटती है और इसीलिए व्हाइट होल्स का होना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इनका अस्तित्व हुआ भी तो बहुत ही कम समय का होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु लंबे समय तक अंतरिक्ष में ऊर्जा का विक्षेपण नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से वह खुद नष्ट हो जाएगी। वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जो व्हाइट होल्स के अस्तित्व को बता सकें। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई रोजेनब्रिज थ्योरी का सिद्धांत व्हाइट होल की वर्म थ्योरी के जैसा ही था और अभी तक टेलीस्कोप से जितने भी व्हाइट होल्स देखे गए हैं वे इसी सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। नासा के हबल टेलीस्कोप से ऐसे कई व्हाइट होल्स देखे जा चुके हैं जो पृथ्वी से करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं और इनकी चमक किसी नॉर्मल तारे से अरबों गुना ज्यादा तेज है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप हमें फॉलो करना मत भूलना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।